अमेरिका और भारत के दरमियान तिजारती मुआहदा होने से पहले तिजारती जंग शुरू होने के इम्कान तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। भारत पर खित्ते के दीगर ममालिक से ज़्यादा यानी 25% टैरिफ्स आयद करने के बावजूद ट्रंप भारत पर टैरिफ्स में मजीद इजाफा करने का दावा कर रहे हैं। कल ट्रंप ने ऐलान किया था कि भारत यूक्रेन में रूस के हाथों होने वाली अमवात की परवाह किए बगैर रूसी तेल खरीद रहा है और उसे मुनाफे के लिए मार्केट में भी बेच रहा है, इसलिए भारत पर मजीद टैरिफ्स आयद करूंगा। इसके बाद भारतीय हुकूमत का रद्द-ए-अमल सामने आया, मगर इसके बावजूद अमरीकी सदर ने आज फिर भारत को धमकी दे दी है। ट्रंप ने अमरीकी टीवी CNBC को इंटरव्यू देते हुए कहा कि भारत पर 24 घंटे में मजीद टैरिफ्स आयद कर दूंगा। With India, what people don't like to say about India, they're the highest tariff nation. They have the highest tariff of anybody. We do very, very little business with India because their tariffs are so high. So India has not been a good trading partner because they do a lot of business with us, but we don't do business with them. So we settled on 25%, but I think I'm going to raise that very substantially over the next 24 hours because they're buying Russian oil, they're fueling the war machine, and if they're going to do that, then I'm not going to be happy. ट्रंप के मुसलसल सख्त बयानात और टैरिफ्स की धमकियों पर कल रात को भारतीय हुकूमत का रद्द-ए-अमल सामने आया था, जिसमें भारत की तरफ से अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की रूस से बरामदात पर सवाल उठाया गया था, मगर कांग्रेस और बीजेपी मुखालिफ मीडिया भारतीय दफ्तर खारजा के इस रद्द-ए-अमल को भी नाकाफी करार दे रहा है और सवाल उठा रहा है कि खुद नरेंद्र मोदी बराह रास्त सदर ट्रंप को जवाब क्यों नहीं देते। भारतीय दफ्तर खारजा के तर्जुमान के बयान के मुताबिक भारत को रूस से तेल दरामद करने पर यूक्रेन तनाज़े के आगाज के बाद से अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया गया है। हकीकत यह है कि भारत ने रूस से दरामदाद उस वक्त शुरू की थी कि जब इस तनाज़े के आगाज के बाद रिवायती सप्लाईज को यूरोप की तरफ मोड़ दिया गया था। उस वक्त खुद अमेरिका ने भारत की दरामदाद की हौसला अफजाई की ताकि आलमी तवानाई मंडी में इस्तेहकाम बरकरार रखा जा सके। भारत की दरामदाद का मकसद भारतीय सार्फिन को सस्ती और यकीनी तवानाई फराहम करना है और ये एक मजबूरी है जो आलमी मार्केट की सूरत हाल के तहत पैदा हुई। ताहम ये बात चौंका देने वाली है कि वही ममालिक जो भारत पर तनकीद कर रहे हैं खुद रूस के साथ तिजारत में मुलव्वस हैं और भारत के बरक्स उनके लिए ये तिजारत कोई कौमी मजबूरी भी नहीं है। भारतीय दफ्तर खारजा के बयान के मुताबिक यूरोपीय यूनियन ने 2024 में रूस के साथ 67.5 अरब यूरोज की अशिया की दो तरफा तिजारत की। इसके अलावा 2023 में सर्विसेज की मद में तिजारत का तखमीना 17.2 अरब यूरोज था और ये भारत की रूस के साथ कुल तिजारत से कहीं ज़्यादा है जो इसी साल या इसके बाद हुई। 2024 में यूरोपीय यूनियन की रूस से LNG की दरामदाद 16.5 मिलियन टन की रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गई, जो 2022 के पिछले रिकॉर्ड 15.2 मिलियन टन से ज़्यादा थी। यूरोप और रूस की तिजारत सिर्फ तवानाई तक महदूद नहीं बल्कि इसमें फर्टिलाइजर्स, माइनिंग प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, लोहा और स्टील, मशीनरी और ट्रांसपोर्ट के आलात भी शामिल हैं। और जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है तो वो अब भी रूस से अपनी न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड, EV इंडस्ट्री के लिए पैलेडियम और फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स दरामद कर रहा है। भारतीय दफ्तर खारजा के बयान के मुताबिक इस पस मंजर में भारत को निशाना बनाना गैर मुनसिफाना और बिलाजवाज है। किसी भी बड़ी मईशत की तरह भारत भी अपने कौमी मफादात और मुआशी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाएगा, मगर ट्रंप की धमकियों पर भारत के इस रद्द-ए-अमल को भी कांग्रेस नाकाफ़ी करार दे रही है और इस मौके को मोदी हुकूमत को शर्मिंदा करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस रहनुमा सुप्रिया श्रीनाथ ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि क्या ये वाकई एक मजबूत तरदीद है। ये 259 अल्फाज पर मुश्तमिल बयान वज़ीर आज़म या वज़ीर खारजा की तरफ से नहीं बल्कि वजारत के तर्जुमान की जानिब से आया है। हम ये साफ साफ क्यों नहीं कह सकते कि हम अपने कौमी मफादात को तरजीह देंगे। वज़ीर आज़म मोदी इतने खौफज़दा क्यों हैं? जब मिस्टर मोदी मिस्टर ट्रंप को गले लगा रहे थे तो सारा क्रेडिट वज़ीर आज़म मोदी को दिया जा रहा था, लेकिन अब जब ट्रंप मुसलसल भारत के पीछे पड़े हुए हैं तो ये हुकूमत और बीजेपी एक मिनिस्ट्री के तर्जुमान के पीछे छुप रहे हैं। सुप्रिया श्रीनाथ के पोस्ट के मुताबिक अमेरिका हमें रोजाना की बुनियाद पर खुलेआम तनकीद का निशाना बना रहा है, हमारी तौहीन कर रहा है, हमें धमकियां दे रहा है, मगर हम इतना झिझक क्यों रहे हैं और हमें अमेरिकी तौहीन का जवाब देने के लिए यूरोपीय यूनियन को क्यों क्लब करना पड़ा। इस बयान में यूरोपीय यूनियन की रूस के साथ दो तरफा तिजारत पर 87 अल्फाज कहे गए, जबकि रूस से अमेरिकी बरामदात पर सिर्फ 28 अल्फाज कहे गए। हमें वही करना चाहिए जो हमारे कौमी मफाद में हो। रूस से सस्ता तेल खरीदना हमारे मफाद में है, तो हमें इस पर किसी की एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों के रहनुमा भी सदर ट्रंप की धमकियों पर वज़ीर आज़म मोदी और उनकी खारजा पॉलिसी को निशाना बना रहे हैं।
मशहूर हिंदी फिल्म गाना था संगम का, दोस्त दोस्त न रहा, दोस्त दोस्त न रहा। प्रधानमंत्री को भी जानकारी होगी इस गाने की। दोस्त दोस्त न रहा, दोस्त दोस्त न रहा, ट्रम्प यार हमें तेरा एतबार न रहा। हाउडी मोदी कराया, नमस्ते ट्रम्प कराया, अब की बार ट्रम्प सरकार कराया। फोटो ऑप हुई, व्हाइट हाउस चले गए। हमारे विदेश मंत्री फर्स्ट रो में बैठे हुए थे जब राष्ट्रपति ट्रम्प शपथ ग्रहण हो रहा, वो व्हाइट हाउस में जब रिसेप्शन हुआ। ये सब दावे किए गए। विशेष रिश्ता है प्रधानमंत्री का, विशेष रिश्ता है राष्ट्रपति ट्रम्प के साथ, पुराने मित्र है, माय फ्रेंड डोनाल्ड, माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी, ये सब दावे किए जाते थे ना। और उसका नतीजा देखिए, धमकियां दी जा रही हैं, 25% से ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है। हमें धमकी दी जा रही है कि रूस से आप तेल मत खरीदिए। ये दोस्ती बहुत कीमती निकली ना, प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और लगातार जो फैसले ले रही है अमेरिका, उससे हमारा व्यापार संकट में होगा। ये विदेश नीति कहाँ कहीं विदेश घूमने तो नहीं गई हमारी, कहीं ऐसा तो नहीं कि विदेश नीति विदेश घूम रही हो। ट्रंप के भारत के हवाले से रवैये पर जनूबी एशिया के उमूर पर नजर रखने वाले अमरीकी तज्जियाकार माइकल कुगलमैन ने सोशल मीडिया पर अपने तज्जिये में लिखा कि अगर पुतिन ट्रंप की यूक्रेन में जंग बंद करने के मुतालबे को नज़रअंदाज ना कर रहे होते तो मुमकिन था कि ट्रंप भारत पर रूसी तेल खरीदने के मामले पर इतनी सख्ती ना करते। ये वाज़ेह है कि वो पुतिन से अपनी फ्रस्ट्रेशन भारत पर निकाल रहे हैं। ये भी दुरुस्त है कि ट्रंप चाहते हैं कि भारत और भी ज़्यादा और महंगा अमरीकी तेल खरीदे। 2021 में रूस के यूक्रेन पर हमले से पहले भारत अमरीकी तेल का सबसे बड़ा खरीदार था, लेकिन यूक्रेन पर हमले के बाद भारत ने रूसी तेल की दरामदाद में नुमाया इजाफा कर दिया। ताहम पुतिन से नाराज़गी के पहलू को भी नज़रअंदाज ना करें। सारी सूरत हाल में अब देखते हैं कि ट्रंप क्या इक़दामात लेते हैं, क्योंकि मोदी हुकूमत और ख़ुद वज़ीर आज़म मोदी जो चर्चा करते थे, जो फ़ख्र महसूस करते थे कि ट्रंप उनके बेहतरीन दोस्त हैं, शदीद दबाव में हैं।